प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह पवित्र मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक मौका है अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में लाने के लिए और साथ ही साथ ईश्वर से एक होने के लिए। क्योंकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हैं जो हमारे लिए अपने प्राण अर्पित करते हैं और हमें पापों से बचाते हैं। जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, कलीसिया भी हमसे आह्वान करती है कि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें। मैं समझता हूँ हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से। इसी तरह इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब हम भाग लेते हैं, वचन के माध्यम से हमारे लिए संकेत मिलता है कि हम भी एक दूसरे के बीच में रहते हुए अपने आप को तैयार करें, विशेष करके हमारे मन और हृदय को। वचन में पढ़ते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आएं, जिससे आपके पाप मिट जाएं। इसी तरह हमारे लिए आगे वचन है, 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पे हम रहते हैं माया मोह में और इसी पृथ्वी में रहते हुए पाप करते हैं, लेकिन जब पश्चाताप करते हैं हमारे लिए स्वर्गीय सेना अर्थात संत और दूत आनंद मनाते हैं, क्योंकि पश्चाताप के द्वारा हम उनकी संगति में प्रवेश करते हैं। इसलिए बाइबल में पश्चाताप शब्द का महत्व काफ़ी है और काफ़ी बार जिक्र किया गया है। पुराने व्यवस्थान में भी हम देखते हैं परमेश्वर और नबी लोग भी कहते हैं पश्चाताप करो। प्रायः सभी नबी कहते हैं पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौट आओ। इसी तरह नए व्यवस्थान में प्रवेश करेंगे यूहन्ना बपतिस्ता जो यीशु के लिए मार्ग तैयार करते हैं, वह भी इन्हीं शब्दों से कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इन्हीं शब्दों से कहते हैं, इन्हीं शब्द से करते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। शिष्यों के बारे में देखेंगे, शिष्य भी यही संदेश देना चाहते हैं कि पश्चाताप करते हुए हमें ईश्वर के पास लौटना है। तो पूरा बाइबल में देखा जाए तो पश्चाताप के विषय में काफी जिक्र किया गया है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 और आगे उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। उनके जीवन में भी विशेष करके पश्चाताप से घटित घटना के बारे में देखते हैं। वो पश्चाताप करता है, रियलाइजेशन होता है
इसके बाद वे निर्णय लेता है और कहता है, मैं पिता के पास में जाऊंगा और सबसे पहले पिताजी से माफ़ी मांगूंगा। पिताजी, मैंने स्वर्ग के प्रति और आपके प्रति पाप किया है, मुझे माफ़ करना। और अपने ही पिताजी से वो कहते हैं कि मैं पिताजी से कहूँगा, एक नौकर की तरह मुझे अपने घर में रहने देना। ये पश्चाताप कराता है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रवेश करने से पहले हम भी अपने आप को जांचें, परखें, हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ पे है, मन से, विचार से, दृष्टि से, जुबान से, कर्म से, व्यवहार से जितने भी पाप किए हैं। आइए एक एक पाप को अर्पित करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और हम भी कहेंगे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध और पवित्र कर। इसी के साथ हम क्षमा याचना का गीत गाएंगे। दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, तू दर्द हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर, हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। आइए बड़ी खुशी और आनंद के साथ मंगल गान करेंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्गलोक के स्वामी है, यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारत, हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की
महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे, यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज, हृदय को धार बनाने वाले ईश्वर का आत्मा आपके होठों को स्पर्श करे, ताकि हम मुक्ति का संदेश सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। वर्ष का 29वां इतवार, पहला पाठ नबी इस्यास का ग्रंथ, अध्याय 53, पद संख्या 10 से 11। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रोंता जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज 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 गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 14 से 16 तक। पाठ का मूल सारांश है, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिसे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम भी खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्यांश 35 से 45 तक। मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। गुरुवार हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, आप क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम्हें ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह सबका सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। एक तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया हमारे लिए 3 पाठों को पेश करती है। उनमें से पहला पाठ हम नबी यशायाह का ग्रंथ से सुनते हैं, जहाँ पर यीशु के विषय में वर्णन पाते हैं कि यीशु हमारे लिए दुख उठाते हैं, यीशु हमारे लिए अपमानित होते हैं, यीशु हमारे लिए कष्ट झेलते हैं और उनके द्वारा हमें उद्धार करते हैं, पापों से क्षमा दिलाते हैं। इसी तरह आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। हम इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र से सुनते हैं और वहाँ पे भी यीशु के विषय में जिक्र किया गया है कि यीशु में ही हमारे लिए मुक्ति है, यीशु में ही हमारे लिए वो उद्धार है, यीशु में ही हमारे लिए वो अनंत जीवन है। इसलिए वचन के अंश में पढ़ते हैं, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, अर्थात प्रभु के पास। इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे। मार्कुस के सुसमाचार से लिया गया है। वहां पर यीशु के विषय में और शिष्यों के विषय में देखते हैं, लेकिन अंत में जो प्रभु शिक्षा हमें देते हैं, जो बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने और सबका दास बने, सबका दास बने। तो संक्षिप्त में कहा जाए, जो तीनों पाठों का सारांश है वह यह है। अब इस तीनों पाठों के माध्यम से प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं और उन संदेशों के द्वारा हम अपने जीवन में विश्वास करते हुए, स्थिर रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं,
ईश्वरीय अनुभव कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपको पहले पाठ में ले चलूंगा। आइए पहले पाठ में प्रवेश करते हैं। पहले पाठ में प्रवेश करेंगे तो वहां पे विशेष करके यीशु के बारे में वर्णन किया गया है। पाठ का अंश में हम देखते हैं उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। इसी तरह आगे वचन में देखते हैं, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। तो संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पे आते हैं, हमारे लिए कष्ट उठाते हैं, हमारे लिए अपमानित होते हैं, हमारे लिए क्रूस को अपने शरीर में ढोते हैं और हमारे लिए यीशु अपने शरीर को क्रूस में लटका देते हैं और प्राण को भी अर्पित करते हैं, लेकिन तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित होते हैं और पुनर्जीवित होकर शिष्यों का विश्वास जो सूखा हुआ था, टूटा हुआ था, मजबूत करते हैं, पक्का करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने व्यवस्थान में पढ़ेंगे तो पुराने व्यवस्थान के द्वारा संदेश हम पाते हैं। उस समय में भी पाप किए जाते थे, उस समय में भी पाप होता था, लेकिन पाप से बाहर आने के लिए अर्थात शुद्ध होने के लिए समझदारी अलग थी। उस समय देखा जाए तो वे बलि चढ़ाते थे, पशु बलि चढ़ाते थे। अलग अलग समय में अलग अलग पापों के लिए बलि चढ़ाई जाती थी और पशु रक्त शरीर पे छिड़काए जाते थे और माने जाते थे कि वे शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं। तो कई एक बार बलि चढ़ाते थे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं, इस पृथ्वी पे आते हैं, हमेशा के लिए एक ही बार बलि बनते हैं, बलि चढ़ते हैं और अपने पवित्र लहू की एक एक बूंद के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु हमारे लिए किए हैं, हमें भी प्रभु के लिए करने की आवश्यकता है। करने अर्थात विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे लिए मरे हैं, प्रभु हमारे लिए कष्ट उठाए हैं। वचन में हम पढ़ेंगे विशेष करके नबी ईसायास का ग्रंथ में, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 में पढ़ते हैं और वहां पे वचन इस प्रकार वर्णन है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 4 और उसके आगे पढ़ेंगे। परंतु वह हमारी ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारी ही दुखों से लदा हुआ था, वह और हम उसे दंडित ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसके घावों के द्वारा अर्थात यीशु के शरीर में होने वाले एक एक घावों के द्वारा और उन घावों से जो रक्त बहे एक एक बूंद रक्त के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा संदेश हमारे लिए प्रभु हमको बचाते हैं, प्रभु हमको पुनः यानी कि हमारी प्रथम स्थिति में ले जाते हैं, प्रथम स्थान में ले जाते हैं। अर्थात हम ईश्वर के साथ रहने के लिए बनाए गए थे, ईश्वर से मिलने के लिए बनाए गए थे। उसी अवस्था और उसी परिस्थिति में ले जाते हैं प्रायश्चित के और पापों के क्षमा के द्वारा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं जो मूल है, परमेश्वर हम मनुष्यों को अपने जैसे प्रतिरूप बनाते हैं। इसी यानी कि जगह और इसी स्थिति में प्रभु हमें पुनः ले आते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, वचन इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वाक्य 28 में, मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए, वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। इब्रानियों के माध्यम से वचन भी हमें बताता है कि प्रभु हमारे लिए प्रकट हुए हैं। इसी तरह पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 में पेतरुस भी बताना चाहते हैं, मसीह एक ही बार पापों के लिए प्रायश्चित किए गए, मसीह एक ही बार मर गए,
मसीह एक ही बार मरने के बाद हम मनुष्यों को यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए वो मार्ग बनाए हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो जितने भी वचन के बारे में वर्णन किया गया है, सभी में हम देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए रक्त बहाते हैं, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कष्ट उठाते हैं। तो मैं समझता हूं प्रभु हमारे लिए आए हैं, हमें बचाते हैं। हमें भी प्रभु के साथ में एक होना है, विश्वास होना है, भरोसा होना है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक प्रभु की आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं करेंगे। रोमी अध्याय 3 वाक्य 25 में मैंने कहा कि वचन इस प्रकार है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा, याद रखना शब्द विश्वास के द्वारा, हम फल प्राप्त करेंगे और आशीष पाएंगे। इसी के साथ में आइए आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। दूसरे पाठ में संत पौलुस बताना चाहते हैं, प्रभु में हमारे लिए मुक्ति है, प्रभु में हमारे लिए आशीष है, प्रभु में हमारे लिए अनंत जीवन है। लेकिन अनंत जीवन को और इस अनंत जीवन में वही प्राप्त करेंगे और वही पहुंच पाएंगे जो भरोसे के साथ में उस सिंहासन के पास आते हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा विश्वास है, दूसरे पाठ के माध्यम से भरोसे के साथ में जब प्रभु के पास में आते हैं वो आशीष और वो कृपा हमें मिल जाती है। बाइबल में हम देखेंगे भरोसे के बारे में काफी जगह वर्णन पाते हैं। जो भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं वे अपने जीवन में हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, शिथिल होते नहीं हैं, जिसके विषय में बाइबल में पुनः वर्णन पाते हैं। वचन में पढ़ेंगे नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 31 में पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं हैं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है, इतना बल मिलता है। और इसके विषय में पौलुस के बारे में देखेंगे। पौलुस स्वयं प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करते हैं और वही पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरे शरीर में जो श्वासें हैं वो मेरी श्वास नहीं है बल्कि प्रभु की है। मैं कमजोर हूं जरूर, लेकिन प्रभु के बल के द्वारा मैं बलवान हूं, प्रभु की शक्ति के द्वारा मैं शक्तिशाली हूं। एक महसूस करते हैं इसलिए क्योंकि वो विश्वास करता है, इसलिए वो विश्वास के साथ में यीशु के लिए जीता है, इसलिए वो भरोसे के साथ में प्रभु से जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं हमारे जीवन में भी इतनी ही आशीष मिलती है जितनी आशीष पौलुस के जीवन में मिली है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा, ठोस होना पड़ेगा। इसी तरह भरोसे में भी मजबूत होना पड़ेगा, ठोस होना पड़ेगा, तभी हम आशीष और कृपा को ग्रहण करेंगे और प्रभु जो हमारे लिए योजनाएं बनाए हैं उस योजनाओं को हमारे जीवन में साकार होते हुए देख पाएंगे। इसी के साथ में हम सुसमाचार में प्रवेश करेंगे और सुसमाचार के माध्यम से बताया जाता है, उसके माध्यम से काफी संदेश हमारे लिए हैं और उनमें से पहला संदेश है कि यीशु मसीह के शिष्य यीशु के पास में आते हैं और जगह ढूंढते हैं। वहां पे क्या दिखाई देता है? पहला स्वार्थ दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के करीबी शिष्य प्रेरित लोग 12 हैं, उनमें से 2 समूह से हट जाते हैं, ग्रुप से बाहर आते हैं और यीशु के पास में अपने राय विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें आदेश दीजिए कि हम आपके दाएं और हम आपके बाएं बैठें। दोनों शिष्यों को बस दोनों की ही चिंता पड़ी हुई है कि वे कहाँ बैठे, कहाँ रहें। बाकी शिष्य के बारे में कोई चिंता और कोई फिक्र नहीं है। ये हमें क्या दर्शाता है? मैं समझता हूँ हमारे व्यक्तिगत जीवन में होने वाली उन प्रवृत्तियों का पेश है। कभी कभी हम भी यही सोच बैठते हैं कि मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए, हमारे हैं। इस तरह की भावना से बाहर आने के लिए प्रभु हमें संदेश देना चाहते हैं, विशेष करके इन शिष्यों के माध्यम से। प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाहते हैं, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है? वे कहते हैं जी हाँ। ठीक है,
मेरे साथ में मुझे जो करना पड़ेगा क्या तुम कर सकते हैं? फिर कहते हैं हम कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन आपको मेरे दाएं और मेरे बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वो उनके लिए है जो पहले से तैयार किए गए हैं, और ये जजमेंट पिता करते हैं। और इस तरह से वो वापस लौटते हैं। अब बाकी शिष्यों को पता चलता है कि ये दोनों शिष्य जमीन और जगह के विषय में मांग किए हैं, तब वे क्रोध होते हैं। अंत में संदेश के रूप में यीशु बताना चाहते हैं, जो बड़ा होना चाहता है सबसे छोटा बने, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो सबका दास बने। यही संदेश हमारे लिए है। मैं समझता हूँ जब हम छोटे बनते हैं प्रभु हमें बड़े बनाते हैं। जब छोटी जगह को चुनते हैं प्रभु हमारे लिए बड़ी जगह देते हैं। हम अपने हृदय को नम्र करते हैं, लेकिन उसी हृदय को प्रभु दिलदार बनाते हैं। बाइबल में इसके विषय में वर्णन है। पुराने व्यवस्थान को पढ़ेंगे, विशेष करके परमेश्वर के बारे में, तो परमेश्वर सबसे छोटी चीजों को, छोटे व्यक्तियों को चुनते हैं और उन्हीं के द्वारा यानी कि बड़े लोगों को, सम्मानित लोगों को लज्जित करते हैं। परमेश्वर जब दाऊद को चयन करते हैं तो परिवार में से सबसे छोटा बालक को चुनते हैं और उसके द्वारा यानी कि बड़े लोगों को लज्जित करते हैं। इसी को हम देखते हैं सुसमाचार में प्रवेश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी छोटे लोगों को चुनते हैं, कमजोर लोगों को चुनते हैं, गरीब लोगों को चुनते हैं और छोटी छोटी वस्तु चीजों को चुनते हैं और बड़ी चीजों का तुलना इन्हीं से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? राई का दाना को लेते हुए कहते हैं और तुलना करते हुए बताना चाहते हैं, यदि आपका विश्वास इस राई के दाने के बराबर भी है तो आप इस सहतूत के पेड़ से कहेंगे उखड़कर समुद्र में लग जा, वह तुम्हारी बात मान लेगा। प्रभु छोटी चीजों को लेते हैं, बीज में से सबसे छोटा है उसे लेते हैं और स्वर्ग का तुलना करते हैं। इसी तरह यदि हम भी अपने मन में ठाने कि मैं नम्र बनूंगा, छोटा बनूंगा, प्रभु हमें बड़े बनाएंगे। वचन में पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से आगे पढ़ते जाएंगे। वहां पे यीशु मसीह के बारे में वर्णन है। यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह ईश्वर है और ईश्वर का पूरा बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह अपने आप को दास बनाया, छोटा बनाया। परमेश्वर ने उन्हें दास बनते हुए देखा, छोटा बनते हुए देखा और उन्हें ऊपर उठाया और उनके नाम को भी ऊपर उठाया। आज यीशु के नाम में वो शक्ति है, सामर्थ है। तो मैं समझता हूँ जितना छोटा बनते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। सुंदर उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बॉल के विषय में देखे होंगे जिसमें हवा भरी जाती है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब उसी बॉल को जब आप पानी में डुबाएंगे, ये समझते हुए कि इसको धरातल यानी कि धरती के नीचे तक रखेंगे, वह बॉल कभी पानी के नीचे रहता नहीं है। यूं ही आपके हाथ छूटते हैं, वो पानी के ऊपर में तैरना शुरू करता है। संकेत हमारे लिए यही है, जब हम छोटा बनते हैं प्रभु की आशीष में तैरना शुरू करते हैं। आइए प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम भी प्रभु के एक सच्चा शिष्य बन पाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं है बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया।
और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संत पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और सामर्थ्य मिलने के लिए, जिससे वे कलीसिया की सफल अगुवाई कर सकें। कार्डिनल और धर्माध्यक्षों के लिए कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने रेवड़ का सही मार्गदर्शन कर सकें। हम सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी पवित्र बुलाहट के द्वारा ईमानदार रहें और वे यीशु मसीह को सारे हृदय से प्यार करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं देश भर के सभी अधिकारियों, नेताओं और शासकों के लिए कि वे भ्रष्टाचार एवं अन्याय से दूर रहें और सच्चाई एवं ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मणिपुर राज्य के निवासियों के लिए कि वे आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के रोगियों को, उन सभी माता पिता, भाई बहनों, बुजुर्ग, बच्चों को अर्पित करते हैं जो रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु, आप अपने पावन लहू से शुद्ध कर और आपके शरीर से बह निकले 5 घाव के लहू से चंगाई स्वास्थ्य प्रदान कर। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के किसानों के लिए उचित समय पर वर्षा नहीं होने पर अपार संकट महसूस हो रहा है। प्रभु, आप उचित वर्षा प्रदान कीजिए जिससे उनके खेतों में अच्छी फसल पैदावार हो सके और अच्छी फसल तैयार हो। किसानों की भूमि में और आने वाले समय में पिता ईश्वर उचित दृष्टि देने की कृपा करें ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दात रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरिया से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा मंगलगान करते हैं। पावन 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 ईश, पावन 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 ईश, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों
तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हैं हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं प्रभु यह नहीं कि तेरे हावी, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आओ आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें ख्रिस्त के परम पावन शरीर तथा रक्त से पोषित किया है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले ख्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तेरे प्रेम में हे प्रभु भक्ति में झूमता रहूं। तुझे धन्य पुकारूं सदा, जीवन तुझे कुर्बान। तुझे धन्य पुकारूं सदा,